नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। इन दिनों ये बातें काफी चर्चा में हैं कि बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों पर आतंकी हमले हो सकते हैं और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसी की तरफ से पूरी तैयारी की गई है ताकि जानमाल को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। इतना ही नहीं, इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस बात की पुष्टि की है कि सुरक्षा एजेंसी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबकी पूरी तरह से तैयार है और देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर जो भी नापाक नजरें रखेगा उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, आप उनकी बातों को सुनिए। चिंताजनक स्थिति है। जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा संपोषित हैं, वो एक लक्ष्य लेकर बिहार में आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन केंद्र और बिहार की जो पुलिस है, हमारे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो सतर्क हैं। ऐसे किसी मंसूबे को हम लोग सफल नहीं होने देंगे और इस तरह के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में जो भी उनको साथ दे रहा है उस पर भारत सरकार और राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। बिहार से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें और स्टेशनों में आतंकी वारदात की आशंका को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री इस बात की पुष्टि करते हुए कह रहे हैं कि देश के खिलाफ जो भी नापाक नजर उठाएगा, देश की सुरक्षा एजेंसी और सरकार उसे कड़ाई से निपटाएगी। इसके साथ ही देश के ऊपर आतंकी खतरे की आशंका पर आने वाले कल में देश की तैयारी को लेकर कटिहार सांसद एक मांग रख रहे हैं। जेडीयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा है कि नेपाल और बांग्लादेश के रेल सीमा से सटे सीमांचल का यह जिला अक्सर सुरक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसी सीधे तौर पर देश विरोधी ताकतों को जवाब दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी हम लोगों को और मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने आने वाले कल को देश सेवा, खासकर सैनिकों के बनने के लिए इस इलाके में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की है। सांसद ने कहा है कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अन्य बच्चों से ज्यादा जल्दी मानसिक रूप से सेना में जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को कटिहार में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम और साथ ही साथ दुलाल चंद गोस्वामी, कटिहार से सांसद, आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। देखिए, देश तो कई तरह का चुनौतियों को लेकर के चल रहा है, लेकिन देश का आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा भी आवश्यक है। तो बाह्य सुरक्षा में हमारे सेना के जवान, चाहे वो सेना का अर्थ हो गया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो अर्धसैनिक बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तिब्बत सीमा फोर्स, तो कई तरह के फोर्स हैं और उस दिशा में भारत सरकार पहले से ही काम कर रही है। लेकिन अभी भारत को चारों तरफ से चुनौती है। तो चुनौती है तो भारत सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि सुरक्षा के क्षेत्र में एक जानकार, सही से प्रशिक्षित और शुरू से अगर मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड लोग उसमें जाएंगे तो वो और मजबूती के साथ और अच्छा से काम कर सकेंगे। इसीलिए हमने 2020 में लोकसभा में कटिहार के लिए और फिर बोले कि कटिहार के साथ और अन्य जगह भी सैनिक स्कूल होना चाहिए, ताकि शुरू से ही देश के प्रति एक मजबूत शिक्षा, शारीरिक मजबूती के दृष्टिकोण से भी एजुकेशन हो। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमने कटिहार के लिए मांग किया था, तो रक्षा मंत्री जी से भी बात किए, उनकी भी सहमति बनी हुई है। लेकिन 2021 का बजट में जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट लाया, उसमें देश में 100 नया सैनिक स्कूल का भी उस बजट में प्रावधान किया है। तो ये देश के लिए भी और जो उस क्षेत्र में मजबूती से काम हो और देश के सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति दिख रहा है कि देश का डिफेंस, देश का सुरक्षा के प्रति सरकार बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है एनडीए सरकार, और उसके लिए सरकार ने 100 नया सैनिक स्कूल बनाने का ये किया है।
और हमको पूरा विश्वास है कि इसमें कटिहार सहित बिहार में और भी 2-3 सैनिक स्कूल नया हम लोग को मिलेगा। तो इस क्षेत्र में एजुकेशन आगे बढ़ेगा, एक माहौल बनेगा, एक मेंटेलिटी बनेगी और यहाँ से पढ़ के बच्चे जाएंगे तो देश के प्रति और समाज के प्रति जो है मजबूती से और जिम्मेवार बनेगा।